आप तमामी नाज़रीन हाज़रीन व सामईन का खैर मक़दम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका बीएड का एंट्रेंस होने वाला है, उसके हवाले से हम एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे डेली दो सेट करते हैं। तो उन्हीं में से आज जो मेरा सेट नंबर है, सेट नंबर 13 है। तो अभी तक टोटल हम 12 सेट्स कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ इन सेट्स को देखिए, काफ़ी अंदाज़ा लगा, काफ़ी मेहनत करके इनको कंपोज़ किया गया है एनालिसिस करके। तो ओवरऑल एक तरह का रिव्यू होगा और ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि एक तरह की परेशानी होती है स्टार्टिंग में कि मानू की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे की जाए। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये दिक्कत मुझे भी थी जब मैं मानू की प्रिपरेशन कर रहा था। उस टाइम पे कंटेंट्स भी नहीं मिल रहे थे और वीडियोस तो छोड़िए, मतलब वैसे भी कंटेंट्स हॉट कॉपी में नहीं मिलते थे। अब तो आपको प्रीवियस ईयर्स के आपको मैं सॉल्व कर दिया हूँ सारे क्वेश्चंस का, और फर्दर मैं आपको ये पूरा आइडिया दे रहा हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मानू में मिलेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि मानू में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो अब बीएड के परीक्षार्थी हैं या फिर एमएड के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उर्दू के, उसमें भी ये काम करेंगे। और फर्दर जो डीएलएड के हैं उसमें तो 100% ये काम करेगा, क्योंकि डीएलएड और बीएड का जो करीब 50-60 क्वेश्चंस नियर अबाउट सेम होता है। तो ठीक है, तो वो तमाम बच्चे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी अपडेशन मैं मानू से रिलेटेड अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा लास्ट में, तो बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप भी कोशिश कीजिए कि इसका आंसर आप खुद दें, ताकि अगर आप इसका आंसर देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। और बताइएगा कि आउट ऑफ 15 आपके कितने करेक्ट्स हुए, तो इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। उसी हिसाब से मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा या फिर घटाऊंगा या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करूंगा, लेकिन जब आप लोग फीडबैक देंगे तभी ये मुमकिन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप लोग जो बाद में देख रहे हैं वो अपने कॉपी में के 1 से लेके 15 तक लिख ले और फिर आंसर करते रहे। लास्ट में मेरे ऑप्शन से आंसर देख के वो अपना सही कर लें। बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 1, बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? आपको बताना, अगर पता है तो बताइए कि बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं। मीनिंगफुल वर्ड को क्या कहा जाते हैं? मौजू, मुहम्मल, मतरूक या मजहूल। तो क्या कहते हैं आपको बामाना लफ्ज़ को? सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। बामाना लफ्ज़ को हम मौजू कहते हैं, ठीक है। और मुहम्मल उसे कहते हैं जिसका कोई माना ना हो। जैसा कि अगर आप देखते हैं कि जैसे कि जो जुमले हम बोलते हैं वो 2 तरह का होता है। मसलन जैसा कि हम बोलते हैं पानी, ओनी, रोटी, ओटी। तो इसमें से जो लफ्ज़ माना रखे उसे हम मौजू कहते हैं, और जो लफ्ज़ माना ना रखे उसे हम मुहम्मल कहते हैं। जैसे कि पानी है, ओनी है। तो पानी तो समझ में आता है कि जल को कहते हैं, वाटर को कहते हैं, लेकिन ओनी क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। खाना, ओना। खाना तो समझ में आ रहा है कि फूड को कहते हैं, भोजन को कहते हैं। ओना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से आपका पानी, खाना मौजू हो जाएगा, ठीक है, ओनी, ठीक है। और इस तरह का कलम, ओलम। तो ओलम जो है आपका मुहम्मल हो जाएगा। जिसमें कोई माना नहीं निकले वो मुहम्मल है, जो माना खेज़ हो उसे मौजू कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इस वजह से यहाँ पे आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं। वो गया किसकी मिसाल है? वो गया किसकी मिसाल है? फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल अम्र। तो अगर ये फ़ेल को आप समझ रहे हैं कि वो गया, तो ये माजी से ताल्लुक़ रखता है, यानी पास्ट से, या कह सकते हैं भूतकाल, ठीक है। तो ये फ़ेल माजी है और माजी की बहुत सारी किस्में हैं। ये अवगुण देखते हैं अगर इसको हम, तो ये इसे माजी मुतलक कहते हैं। फ़ेल हाल कहते हैं जो वर्तमान में हो, मुस्तक़बिल कहते हैं जो भविष्य में हो, ठीक है। तो ये आपका फ़ेल अम्र है, इंट्रोगेटिव होता है। इसमें किसी चीज़ को करने का ऑर्डर दिया जाता है। कहते हैं कि ओपन द डोर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। दरवाज़ा खोलो, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये सामान वहाँ रखो। इस तरह के जो जुमले होते हैं उन्हें हम फ़ेल अम्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। मुस्कुराहट क्या है? मुस्कुराहट क्या है? इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, हासिल मज़दर या इसमें सिफ़त। तो क्या होगा? 3 का राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर अगर आपको पता है तो अपने कॉपी में इसको टिक कर लीजिए। तो 3 का जो है मुस्कुराना से हासिल मज़दर हम जब बनाते हैं तो मुस्कुराहट बनता है। तो इस वजह से ऑप्शन ये
3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मसदर मुश्तक जामिद को मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में ज़िक्र किया हूँ। अगर आप जाएंगे तो आपको मानू के नाम से लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, या उर्दू अनुवादक के नाम से क्लासेस कुछ हैं उर्दू की, वो भी आपको काम करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप मानू के क्लासेस या मानू के नाम से जो क्लास चले उसी को देखिए, बल्कि उर्दू के जो भी क्लास हो उन्हें आप देखिए। स्पेशली मैंने जितने भी उर्दू के पढ़ाए हैं उसमें कोई सा भी उर्दू का एग्ज़ाम हो सारा आपके काम का है, तो आप उसे देखने की कोशिश कीजिए और वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मसदर मुश्तक जामिद, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है अगर किसकी मिसाल है। एक लफ्ज़ है अगर, बोलते नहीं है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, अगर वो आया तो आएगा तो मैं जाऊँगा। तो ये लफ्ज़ अगर जो लगाते हैं इफ़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यदि जो भी हो, इफ़ लगाते हैं इंग्लिश में, तो ये किस चीज़ की मिसाल है। हरफ़ निदा, हरफ़ शर्त, हरफ़ आतफ़ी, हरफ़ तहसीन। तो क्या होगा 4 का राइट आंसर। 4 का राइट आंसर क्या होगा, अगर आपको पता है तो बताइए। अगर किसकी मिसाल है, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर जो है ये आपका जो इसका सही होगा वो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, हरफ़ शर्त, ठीक है। एक तरह का कंडीशनिंग सेंटेंस पाया जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो बोलते ना, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊँगा, अगर इम्तिहान तुम पास किए तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा एडमिशन होगा। तो एक तरह का कंडीशन लग जाता है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ये हरफ़ शर्त है। सवाल नंबर 5 देखते हैं। झेल में इसमें आला कौन है। झेल में इसमें आला कौन है। ख्वाबगाह, किताब या गुलिस्तां। तो क्या है इसमें आला। इसमें आला कहते हैं जिससे कोई काम अंजाम दिया जाए उसे इसमें आला कहते हैं। ख्वाबगाह कहते हैं एक तरह का सोने का कमरा कह सकते हैं उसको, ठीक है। और किताब बुक को कहते हैं गुलिस्तां। ये आपका ख्वाबगाह जो है ये आपका ज़र्फ़े मकान है, ठीक है। और ये गुलिस्तां जो है ये भी एक तरह का ज़र्फ़े मकान है। चाकू जो आपका है ये आपका जो है इसमें आला है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा कि चाकू आपका इसमें आला है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6। अगर आप लोग के कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं उसे देखकर कोशिश करता हूँ कि उसका आंसर आप लोगों को सेटिस्फैक्ट्री के तौर पे दे सकूं। तो अहमद की टोपी, इस जुमले में अहमद क्या है। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि अहमद की टोपी, ठीक है, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मैं पहले आपको बता दूं ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, ठीक है। तो मौसूफ़ सिफ़त जहाँ भी आएगा वो पहले ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो अहमद की टोपी, इस जुमले में अहमद क्या है, तो सिफ़त निकल जाएगा, मौसूफ़ जहाँ पे है वो दो निकल जाएगा। नहीं, फर्स्ट सेकंड आपका निकल गया, मुज़ाफ़िल बचा। तो क्या होगा 6 का सही जवाब। 6 का सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो बिल्कुल आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्योंकि उर्दू में जब तरकीब हम करते हैं तो पहले मुज़ाफ़िल आता है फिर मुज़ाफ़ आता है, लेकिन अरबी में जब वही तरकीब हम करते हैं तो पहले मुज़ाफ़ फिर मुज़ाफ़िल आता है। तो उर्दू के हिसाब से आपका ये जो है ऑप्शन 4 मुज़ाफ़िल है, ठीक है। अहमद मुज़ाफ़िल है, टोपी मुज़ाफ़, तो इस तरह करके उसकी तरकीब होती है। तो ये ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है कौन शख्स आया इस जुमले में, कौन क्या है। कौन शख्स आया इस जुमले में, लफ्ज़ कौन, यानी लफ्ज़ कौन के बारे में क्या पूछा जा रहा है। तो इससे पहले वाला अगर मेरा देखोगे आप 12 वाला सवाल नंबर सेट 12 देखोगे तो मैंने वहाँ पे कौन से रिलेटेड बताया हूँ कि वो कैसा वर्ड है। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे आई होप कि वहाँ यहाँ पे आप आंसर सही कर देंगे उसको। तो पहले ऑप्शन में क्या है, सिफ़त इशारी, दूसरे में है सिफ़त अददी, तीसरे में सिफ़त इस्तिफ़हामी, चौथे में है मौसूफ़। तो बिल्कुल कौन जो है वो एक तरह का कौन है, क्या है, कैसे है, कितना है, कब है, ये एक तरह का क्या है, सवालिया मतलब लफ्ज़ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिफ़त इस्तिफ़हामी, यहाँ पे होगा इस्तिफ़हाम से। वहाँ पे मैं यही समझाया था आपको। ये PDF आपको मैं बताऊँगा कहाँ मिल जाएगा, वहाँ इस PDF को आप जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके फिर वीडियो देखकर जब आप प्रैक्टिस करें तो उस टाइम पे कॉपी रखें और आंसर्स आप सारे सवाल का आगे आप डालते जाएँ। जो आपका गलत हो उसे कट मारिए, जो सही हो निशान, जो गलत हो कट, जो सही हो निशान। तो इस तरह से आप काउंट कर लीजिएगा 1-2 करके, तो अंदाज़ा लग जाएगा कितने आपके क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। फिर उसके बाद वीडियो देख के आप एक तरह का अच्छा स्ट्रॉन्ग वे में अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा जा रहा है जुमलों में दुरुस्त इमला कौन सा है। डिक्टेशन आपका चेक किया जा रहा है, जो इमला होता है डिक्टेशन वो चेक किया जा रहा है कि इसमें कौन सा जुमला सही है। 1 नंबर में कहा जा रहा है स्कूल की इमारत गिर गया, 2 में कहा जा रहा है स्कूल की इमारत गिर गई, और 3 में मेरी अलमारी टूट गया, और 4 में दिल्ली एक कदीम शहर है।
ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा जुमला है जो दुरुस्त है? तो ये ऑप्शन 4 देखेंगे तो ये बिल्कुल एक तरह का आपका बिल्कुल फिट हो रहा है कि दिल्ली एक कदीम शहर है। इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ गुंजलक नहीं है जो देखने में अनोखा लगे। यहाँ पे थोड़ा गुंजलक लग रहा है। स्कूल की इमारत गिर गई, यहाँ भी थोड़ा सा गुंजलक है, एक हद तक ये बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रीफरेबल आंसर आपका है, मतलब ज़्यादा मुनासिब आंसर जो आपका है वो आपका ऑप्शन 4 है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है मंदरजा झेल अल्फाज में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। मुअन्नस जो है फीमेल क्या है इसमें वो बताना है। आराम है, आसमान है, कुर्बानी या अरमान। ठीक है, दिल के अरमान आंसुओं में ठह गए, मैं आराम कर रहा हूँ। ठीक है, आसमान बुलंदी पर है या आसमान गर्द आलूद है। ठीक है, तो इस तरह बोलते हैं। कुर्बानी हो गई, तो ये आपका जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल ये मुअन्नस है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुर्बानी जो है लफ्ज़ मुअन्नस है, तो कुर्बानी यहाँ बिल्कुल सवाल नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखते हैं। कुर्सी अच्छी है, इस मिसाल में कुर्सी क्या है? कुर्सी अच्छी है, इस मिसाल में कुर्सी क्या है? सिफत है, मौसूफ़ है, फ़ेल है या सिफत है, मुज़ाफ़ है, फ़ेल है या मौसूफ़ है? कुर्सी अच्छी है, यहाँ पे मौसूफ़ और सिफत है, मुज़ाफ़ जहाँ भी है उसे आप निकाल दीजिए। तो ये टू निकल जाएगा और ये फ़ेल भी नहीं है, तो बचा आपका मौसूफ़ या सिफत। तो क्या है 10 का सही जवाब क्या होगा? 10 का सही जवाब देखेंगे कुर्सी मौसूफ़ और अच्छी उसकी सिफत बन जाएगी। ठीक है, मौसूफ़ क्या होता है? जिस चीज़ की तारीफ़ की जाए और जिस चीज़ से तारीफ़ की जाए उसको हम सिफत बोलते हैं। जैसे बोलते हैं महकता हुआ गुलाब, ठीक है, या गुलाब की महक। ठीक है, गुलाब की महक, तो इस तरह की एक तरह का गुलाब है फिर महक है। ठीक है, तो ये गुलाब आपका बन जाएगा मौसूफ़ और उसकी महक ये सिफत कहते हैं ख़ुसूसियत को। एडजेक्टिव टाइप होता है कि उसमें से कुछ अच्छाई निकल के आए, तो महक आ रही है, अच्छाई निकल के आ रही है, बुराई निकल के आ रही है। ठीक है, बोलते हैं ना अच्छा इंसान, तो इंसान जो है मौसूफ़ है और अच्छा और बुरा होना उसकी सिफत है। ठीक है, बुरा इंसान, तो इंसान जो है मौसूफ़ है, बुरा होना उसकी सिफत है। तो इस तरह करके यहाँ पे जो कुर्सी अच्छी है, कुर्सी आपका क्या है? ये सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, मौसूफ़ है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में कहा जा रहा है कि दर्ज झेल में फ़ेल के माना क्या हैं? दर्ज झेल में फ़ेल के माना क्या है? काम, नाम, शाम, दाम। तो क्या है फ़ेल के माना क्या है? फ़ेल में माना जैसे वर्क बोलते हैं, इसे वर्क ले लीजिए या फिर वर्ब ले लीजिए। ठीक है, वर्ब ग्रामर के हिसाब से देखते हैं तो वर्ब कहते हैं फ़ेल को। फ़ेल क्या होता है? काम को बोलते हैं। तो ये काम जो यहाँ पे होगा बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, काम। जैसे उसने किया, इसको आप फ़ेल के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नाम को नहीं यूज़ कर सकते। नाम, शाम, दाम को नहीं यूज़ कर सकते हैं फ़ेल के तौर पे। ये आपके नाउन ही के तौर पे इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये आपका फ़ेल के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। इसी वजह से दर्ज झेल में फ़ेल के माना काम के हैं, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है एराब किसे कहते हैं? एराब किसे कहते हैं? 1 में कहा जा रहा है अरबी की जमा को, 2 में कहा जा रहा है ज़ेर ज़बर पेश को, 3 में कहा जा रहा है गंवार को, 4 अक्लमंद को। तो एराब किसे कहते हैं आपको बताना। अगर पता है तो आंसर अपने ज़हन या अपने कॉपी में इसको टिक कर लीजिए, एराब किसे कहते हैं। ठीक है, ये गंवार जो होता है एक तरह का एराबी जो होता है उन्हें हम बोलते हैं, और अक्लमंद का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए अरबी की जमा भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये ज़बर ज़ेर पेश जो होता है, हरकत जिसको कहते हैं हम। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश, जिस तरह की हम मान लीजिए ये हमारा ज़बर है, ये ज़ेर है, फिर ये पेश है, इस हरकत को हम क्या बोलते हैं? एराब बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है इनमें से इसमें मुकब्बर कौन है? संदूक, ढोलक, शाहकार, मदरसा। इनमें से इसमें मुकब्बर कौन है? संदूक, ढोलक, शाहकार या मदरसा। इसमें मुकब्बर क्या है? जिससे बड़ेपन का हमें ज्ञान हो, यानी बड़ापन होता है ना, मुसग्गर, मुकब्बर। मुसग्गर से क्या होता है? छोटेपन का हमें इल्म हो, और मुकब्बर से बड़ेपन का हमें इल्म हो। संदूक है, ढोलक है, शाहकार है या मदरसा है। तो इसमें शाहकार जो है
यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन 3 जो शाहकार है ये आपका इसमें मुकब्बर है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट सेकंड देखते हैं। पूछना से इसमें मुश्तक क्या है? पूछना से इसमें मुश्तक क्या? पूछना मीन्स आस्क, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आस्क, पूछना, ठीक है, टू क्वेरी। तो ये पूछना से इसमें मुश्तक क्या है? पुछाई, पुछाहट। मस्दर मुश्तक जामिद, यानी जब कोई चीज़ मस्दर होता है फिर मुश्तक कैसे बनता है या फिर जामिद कैसे बनता है, उससे मुतालिक है कि पूछना से इसमें मुश्तक जब बनाएंगे तो क्या होगा। ऑप्शन 1 में पुछाई, 2 में पुछाहट, 3 में पूछ और 4 में पूछो। तो क्या होगा सवाल नंबर 14 का सही जवाब? सवाल नंबर 14 का सही जवाब होगा तो ऑप्शन 3 पूछ, ठीक है। ये पूछ जो है एक तरह का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन 3। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग आप लोगों में से जो देख रहे हैं वो नए अगर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को शेयर करें जो कोई भी मानू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोगों को मेरा प्रीवियस जो वीडियो मैं बनाया हूँ मानू का, यानी 2018, 19 और इससे पहले की जो सॉल्व किया हूँ वो नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। तो वो अगर हमारे ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप में वो ज्वाइन हो जाए। अगर ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा है तो मुझे वो मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं उनको ऐड कर दूंगा। 9839742161 98 39 74 21 61 9839742161। इस पर आप मैसेज कर दें हाय हेलो करके, उसके बाद अपना नाम लिख दें, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। फिर वहाँ पे या फिर मैसेज करें तो मैं आपको वो लिंक दे दूंगा जहाँ पे मैं प्रीवियस सॉल्व किया हूँ, तो वहाँ से आपको इजी होगा एक्सेस करना, ठीक है। तो ज़ौक़ का मुतरादिफ़ क्या है? ज़ौक़ का मुतरादिफ़ क्या है? ख्वाहिश, शौक़, जायका या इनमें से कोई नहीं। ज़ौक़ कहते हैं एक तरह का इच्छा को, किसे कहते हैं? इच्छा जो होता है उसे हम बोलते हैं ज़ौक़। तो ये इच्छा को हम ज़ौक़ बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डिज़ायर बोलते हैं, DESIRE, डिज़ायर। तो इसके ज़ौक़ के साथ जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? ख्वाहिश बोला जाएगा, शौक़ बोला जाएगा या जो जायका बोला जाएगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ज़ौक़ शौक़ बोला जाता है, यानी ऑप्शन इसका जो है 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़ौक़ और शौक़ बोला जाता है। तो मुतरादिफ़ पूछा गया, पर्यायवाची और या सिनोनिम, तो ये ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये कुछ एक क्वेश्चन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है और हम समझेंगे PDF कहाँ मिलेगा उसे भी देखते हैं। तो ये जो मानू BEd, MEd एंड DLEd प्रिपरेशन जनरल उर्दू क्वेश्चन 13 है, तो ये जितने भी ऊपर मज़कूरा एग्ज़ाम्स हैं वहाँ के लोग इसे देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ मेरे बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मेरा नाम रमज़ान अली, BEd मैं भी मानू ही से परसू कर रहा हूँ और सीटेड बोथ पेपर क्वालिफाइड। ये मेरे यूट्यूब का चैनल है, यहाँ पे दिख रहा होगा www.youtube.com, ठीक है, A to Z info, या आप हैशटैग लगा के डायरेक्ट A to Z info ये आप लिख देंगे तब भी आप पहुँच जाएंगे मेरे चैनल पे, ठीक है। ये मेरा URL है और फिर ये PDF आपको यहाँ मिल जाएगा, इस लिंक पे आप जाइएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी मेरे साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं। डायरेक्टली आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन होंगे ताकि जो भी कंटेंट होता है मैं वहाँ पे PDF या फिर वीडियो के फॉर्मेट में वहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। लिंक अगर PDF पढ़ना है तो आप यहाँ गूगल पे जाके डायरेक्ट ये आपको टाइप करना है A to Z info 124.blogspot.com। A to Z info का पेज खुलेगा, उसको आपको क्लिक करके डायरेक्ट मेरे होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद वहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, सर्च बॉक्स में जी आपको डाल देना है डायरेक्टली मानू एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, फुल स्टॉप सेट 13, इस तरह डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप प्रैक्टिस सेट के PDF को कैसे रीड करें। उस पर मैं एक 2-3 मिनट का वीडियो बना दूंगा प्रैक्टिस करके, तो आपको आसानी होगी देखने के लिए। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, गुड बाय, खुदा हाफिज़।